हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अनी मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस सुबह का टाइम है, सब लोग चले गए हैं, मेरा काम हो गया है। और पता है कल जो सामान लाई थी ना, अभी वैसे ही रखा। गाइस आज मैं रोई हूँ, पता है मेरी आँख और सूझी। क्यों रोई हूँ उसकी वजह मैं आप लोगों को बताऊँगी, वजह बताऊँगी, आप लोग सुन के जाना, टाइटल पढ़ के मत अंदाजा लगाना। और पता है, चलो खिड़की खोले वो कर देती हूँ। लेने क्या गई थी मैं, बैकेट ला लेती हूँ, सामान भी रखना है ना। पता है लेने क्या गई थी, सामान सब कुछ था है। ये बोले कुछ चाहिए, ये बोले कुछ चाहिए, सामान लेने चलना है। तो मैं बोली नहीं नहीं जाना है क्योंकि सब कुछ है। तो गाइस इनका फ़ोन आ गया था, मैं बताऊंगी क्यों आज बार बार फ़ोन आ रहा है। तो पता है हाँ, ये बोले कुछ सामान चाहिए, तो मैं बोली नहीं सब कुछ है, छोड़ दीजिए। तो बोले मूंगफली बोल रही थी ना, क्योंकि यानी को ना चटनी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। उसको चिल्ला बनाती हूँ जब, सूजी का चिल्ला, तो उसको मूंगफली का चटनी चाहिए। और रोटी में भी खा लेती, अच्छे से खा लेती। तो ये बोले चलो ठीक है चलते हैं। ठीक है, अब मैं वहाँ गई ना, तो सिर्फ कमी था वही मूंगफली और राई। ठीक है, वहाँ जाने के बाद ना इतना जो भी देख रही थी सब सामान मुझे कमी ही लग रहा था। और सामान दे एक ही झोला में था, एक ही झोला में था। और सामान तो डाल दी हूँ जहाँ रखना था। फिर सब कुछ ले आई। अनिका शैम्पू ख़त्म हो गया था, मतलब है अभी बट फिर भी। अनिका बेबी क्रीम, निव्या का वो बॉडी लोशन, कंडीशनर। कभी कहीं आए जाए ना बाल धो के तो पूरा बाल मेरा वो हो जाता है। ब्रश, अनिका साबुन, मतलब सब कुछ है थोड़ा थोड़ा। बट मैं सोची जब आ ही गई हूँ तो इसमें से एक निकाली हूँ, एक है। और वॉशिंग मशीन ली थी ना, तो मैं नॉर्मल सर्फ से यूज कर रही थी, तो मैं सोची एरियल कर लेती हूँ, लिक्विड ला लेती हूँ। फिर मैं ना एरियल लाई हूँ लिक्विड। एक कुछ दिन चलता है लिक्विड है। और पापड़, मतलब फिर सब कुछ कमी दिखने लगा। पोहा, तिली, छोला। जब मैं उठा रही थी तो बोल रहे थे तुम तो लेने आई थी मूंगफली, बस ये तो तुम पूरा ट्रॉली ही भर रही हो। मैं बोली जब आ ही गई हूँ। ये सूजी, अनिका चौको ऐसे है 4, तो 3 मैं डब्बा में, एक डब्बा में पलट ली हूँ। और ये बिम, ये मूंगफली अनिका मेन चीज़। तो पता है क्या करती हूँ, इसको आधा भून के ना रख मसाला, क्योंकि मैं ना मसाला यूज नहीं करती, कोई गरम मसाला, एवरेस्ट, कोई भी मसाला मैं यूज नहीं करती। मुझे मैगी मसाला की ही आदत हो गई। और पता कभी डाल भी देती हूँ ना तो मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो इस बादाम को क्या करूँगी, मूँगफली को अब आधा भून के रख दूँगी, छिलका निकाल के। तो उसको जब भी मन करता है उसको बनाने के लिए ना, तो मैं बना दूँगी, नहीं तो फिर आलस हो जाता, मैं सुबह नहीं बना पाती हूँ। अब ये सब हाँ, और ब्रेड, बहुत सारा चीज़ लाई है वहाँ। फिर लास्ट में मैं बोली हूँ इनको, आप कुछ मत लीजिए, आप चलिए, कुछ नहीं उठाना है। और ये तो पक्का है यानी जाएगी तो अपने लिए लेगी, फ्रॉक ना मेरे लिए। तो लास्ट में जो भी ये उठा रहे थे तो मैं इनको पकड़ रही थी, अब चलिए अब कुछ नहीं लेना, अब कुछ नहीं लेना। इसीलिए पता है इसमें जल्दी ना, हाँ इनका तो हो ही गया, अपने लिए तो लिए ही हैं, अनी भी ली। इसमें से अनी एक निकाल ले, और ये मैं अपने लिए, इनके लिए ली। मसाला वाला चिप्स रहता है, कुरकुर वाला, अच्छा लगा करता है। और एक बिस्किट लाई है अनी। तो गाइस चलो अब आप लोगों से बैठी हूँ तो बात ही कर लेती हूँ, ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड कर दूँगी। तो अब हाँ, इतना सामान सब कुछ कमी ही था। हाँ,
इसमें से बहुत सारा चीज़ अभी है, क्योंकि ये बाकेट में मैं सामान रखती हूँ, एक टब में रखती हूँ, तो अभी इसमें सारा सामान है, भर के रखी हूँ। एक टब है उसमें भी अभी रखा ही है, लेकिन हो गया 1-1.5 महीने के लिए हो गया। बस तेल बचा है तो उसमें से 5 लीटर अब तेल मंगाऊंगी। हाँ गाइस, अब रोने की बजाय आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन हाँ, किसके साथ ऐसे होता है, कौन कौन ऐसे करता है कि सामान कुछ नहीं लेना है, बस 1-2 चीज़ ही ख़त्म है और जाओ तो फिर 3-4 हज़ार का चूना लगाओ चले आओ। तो गाइस रोने का वो बताती हूँ रीज़न। हम दोनों वहीं पे चाय पी रहे थे, पता है, चाय पी रही थी तो ये उठे ना, तो मेरे यहाँ पे इतना तेज़ से लगा, गलती से लगा, मतलब गांठ ही लग गया। मैं थोड़ी ऐसे दीवार में उड़क के बैठी थी, ऐसे सामने बैठे थे दीवार पे, इतना ज़ोर से लगा ना कि मैं ऐसे की ना, मुझे रोना आ गया। इनको लगा ऐसे ही कर रही है, नहीं लगा है। बाद में सब सच में देखे कि रो रही है। इतना सॉरी फील कर रहे थे, लग रहा था ना कि इन्हीं के लगा, इतना गंदा मुंह बनाए थे छोटा सा। सच में मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा था। मैं बहुत रोई। पहली बार मेरे आंसू के बजाय मेरे पति बने। उसमें भी गलती से बेचारे से हो गया, बट मैं कंट्रोल कर रही थी कि ना रो, बट बहुत ज़्यादा लग गया था तो मैं रोने लगी। मेरे आँख से आंसू ही आ गया, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। फिर क्या हुआ पता है, इनका टाइम हो गया था तो ये चले गए नीचे, अपना टिफ़िन लेके, हेलमेट लेके नीचे चले गए, ठीक है। अब मैं बैठी ही थी रोते, मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वैसे भी धोखे की मार बहुत तेज़ से लगती है, पता है, धोखा से लगा तो बहुत ज़्यादा लग गया था, यहाँ पे लगा था। फिर वो नीचे गए ना, नीचे से फिर रिटर्न ऊपर आए, सॉरी गलती से हो गया, सॉरी गलती से हो गया। फिर अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही थी ना, तो अभी फ़ोन आया था, इसलिए क्या कर रही हूँ, सॉरी गलती से हो गया था। मैं बोली कोई बात नहीं, मैं जानबूझ के थोड़ी ना रो रही थी, क्योंकि लगा तो मेरे को आँख से आंसू आ गए, मैं क्या करूँ। और गैस सच में पता है इनकी क्या चीज़ अच्छी लगती है मुझे, यही चीज़। अगर मैं किसी के वजह से रो दी, उसका खैर नहीं, सबसे पहले ब्लॉक कर दो, बात न करना कभी भी, सबसे पहले यही बोलते हैं। और उस टाइम तो इतना धजिया उड़ा देते मेरे सामने ही बड़ करके उसका। इसीलिए मैं ना कंट्रोल किए रहती हूँ। अगर मुझे कोई कुछ बोलता भी है ना, तो मैं आँख से आंसू नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि चिल्लाने लगते हैं ज़्यादा उसको। और एक से तो रिश्ता ही ख़त्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से मैं रोई थी, उसके वजह से। उसी टाइम फ़ोन लगा के मम्मी को बोल दिए थे, सासू माँ को, मेरा रिश्ता उनसे ख़त्म। तो आज की डेट में ना, तो उनकी कोई बात भी इनसे करता है ना, तो बोल देते हैं मेरे से कोई बात मत करो, मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं। तो बस मेरे आँख से आंसू निकला, जिसके वजह से मैं कंट्रोल करती रहती हूँ, ना रो। बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी की बात ना दिल में लग जाती। और एक बात ये भी है ना, जिसको मानते हैं दिल से मानते हैं, जिसको निकालते हैं तो इतना दूर दिल से फेंक देते हैं ना कि वो रिटर्न भी आएगा ना, तो उसके लिए जगह नहीं बचाते हैं। सामने वाला लोग माफ़ी भी मांगने को तैयार हो जाना, क्या गलती है बताओ तो, क्या गलती हुई, क्यों ऐसे की है। लेकिन मुझे नहीं रखना रिश्ता तो नहीं रखना, बोल देते डायरेक्ट। और सब पूरी गलती अपने ऊपर ले लेते, मेरी पूरी गलती है, मुझे रिश्ता नहीं रखना, मैं गंदा हूँ, ख़राब हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर ही है, आप बहुत सही हो तो मेरे से दूर रहो, मेरे से रिश्ता मत रखो। इनकी आदत ऐसी है, पता है। तो बस आज ना मेरे को आंसू आया इसी वजह से, पहली बार मेरे पति की वजह से मेरी आँख सूज गई, बहुत रोई हूँ, ज़ोर से रोने लगी थी, ज़ोर से ऐसे आँख कर ली थी। आँख सूज गया ना मेरा, रोया हुआ ना। मैं कपड़ा फैलाने गई थी तो नीचे वाली भाभी आई थी, पता है, तो बोली आपकी आँख सूजी है, क्यों रोई है क्या। मैं बोली नहीं रोई हूँ, अनी के जाने के बाद ना मैं सो गई हूँ, इसलिए मेरा आँख ऐसे हो गया। तो बोली हो, और वैसे भी रोया हुआ चेहरा ना वैसे समझ भी आ जाता है। तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे रोते हुए देख के गए ना, उनको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए बार फ़ोन कर रहे हैं।
मैं बोली कोई बात नहीं, गलती से होता है, मैं भी, मेरे से खुद कभी कभी लग जाता है उनके, बट वो जेंट्स है ना तो नहीं रोते। आनी कभी कभी तो, आनी को तो कितने बार हुआ है, कभी कपड़ा पहनाने में उसको टी शर्ट खींचने में लग जाता है, कभी ऐसे करने में उसके नहा लग जाता है, कितने बार होता है। बट मेरे ऐसी जगह पे यहाँ पे लगा ना तो मेरे को बहुत ज़ोर से दुखा, तो बस इसी वजह से रोई हूँ, बाकी कुछ नहीं है, गलती से हो गया था उनसे। तो चलो कल आया सामान ना, मैं रख दी थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, खाना पार्सल ला ली थी बाहर से ही, तो खाई हूँ बस, सनी को दूध दी हूँ और सो गई हूँ। बर्तन भी कल नहीं धोई थी, इतने सारे जो बर्तन है ना मैं आज धोई हूँ, कल के बर्तन थे। तो अब सब कुछ जा रही हूँ, अब रखूँगी। झाड़ू पोछा बचा, आज कपड़ा पता पानी आया था तो आज कपड़ा ना सुबह ही धो ली हूँ। आनी गई है ना, इसके बाद मैं कपड़े डाल दी हूँ मशीन पे और बाहर सब साफ़ कर दी थी। फिर इनके जाने के बाद रो धो के उठी हूँ, पहले रोई हूँ, रोने के बाद ये जब चले गए हैं फिर रिटर्न आए हैं, फिर सॉरी बोले, गलती हो गई सॉरी। मैं बोली कोई बात नहीं, आप जाइए, लेट हो रहा। और सच में 9:30 हो गया था, ये 9 बजे जाते हैं। मुझे शांत कराते कराते, सॉरी फील करते करते ये गए हैं, तो आज 9:30 हो गया था। फिर वहाँ से आई हूँ ना तो गैस पट्टी साफ़ की हूँ, पूरा बर्तन साफ़ की हूँ, इधर का बेडशीट बनाई हूँ, अंदर का बेडशीट बनाई हूँ, और एक वॉशरूम में चिपकाने वाला साबुन रखने का रहता है ना, वो चिपकाने वाला मिला था मेरे को डीमार्ट में, तो आने के लिए लेके आई हूँ अलग से, उसका अलग से साबुन रहेगा। और पता है इतना अच्छा चीज़ आया है ना कि क्या ही बताऊँ, बट अभी नहीं ले रही हूँ, बस जल्दी लेने का मौका मिलने वाला है गाइस, आप लोगों को पता चलेगा। फिर से फ़ोन आ रहा है गाइस, तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को ना एंड करती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। जब तक अगर न्यू है ना वीडियो में तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, इसके बाद मिलती हूँ। बाय बाय। आ रहा फ़ोन।